हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस हैज़ अ मैसेज फॉर यू। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं। फर्स्ट कार्ड इज एमेथिस्ट, ओके। सेकेंड इज टाइगर्स आई, थर्ड इज रोडोक्रोसाइट। ओके, तो विच एवर कार्ड इज कॉलिंग ऑन टू यू, यू कैन पॉज द वीडियो। आप वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से अपना कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको बताएंगे कि आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। ओके, और आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके गाइज, फॉर दोज हु चोज एमेथिस्ट, ओके, एमेथिस्ट इज़ अ क्रिस्टल ऑफ हीलिंग। ये क्रिस्टल जो है हीलिंग का क्रिस्टल है। ये आपकी हीलिंग में हेल्प करता है, आपके अंदर एक शांति बनाए रखने में हेल्प करता है, आपकी इंट्यूशन को जागृत करता है। ये आपको हायर रियल्म्स से भी जोड़ता है। ठीक है, अगर आपको बहुत ही कन्फ्यूजन है तो ये आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए और क्राउन चक्र एक्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और ये आपको कहीं ना कहीं एक हायर गाइडेंस भी हायर रैम्प से, हिडन रैम्प से ला के देता है। ओके, एंड ऑल्सो दिस टॉक्स अबाउट साइकिक एबिलिटीज़। आपके अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं जो इस क्रिस्टल को यूज़ करने से एनहेंस होती हैं। फॉर योर लव लाइफ ऑल्सो इट हेल्प्स इन हीलिंग। ओके, इट हेल्प्स यू कनेक्ट विद योर पार्टनर बेटर। ओके, लेट्स सी व्हाट अदर कार्ड्स से। ओके, वी हैव सीड ऑफ हर्ट। ओके, सीड ऑफ हर्ट कार्ड बताता है, लाइक सीड क्या होता है, बीज। ओके, आप किसी भी चीज़ का व्हेन यू सो सम सीड, जब आप कोई बीज बोते हैं, व्हाट यू डू इट, आप उसको एक एनवायरनमेंट देते हैं। ठीक है, एक एनवायरनमेंट देते हैं कि वो ग्रो कर सके। अगर वो एनवायरनमेंट उसके पास नहीं है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर आप उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी करेंगे या देखेंगे कि भाई चीज़ें कैसी टर्न आउट होंगी, कैसा बनेगा, आप उसके सर पर खड़े हो जाएंगे देखने के लिए कि ये पौधा कैसा बनेगा, तो वो नहीं ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो इट इज़ अबाउट टॉकिंग अबाउट स्पेस। एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे को वो जगह देना कि आप लोग ग्रो कर सकें। ठीक है, कई बारी थोड़ा सा स्पेस देना ज़रूरी होता है, कई बारी थोड़ी सी वार्मथ देनी ज़रूरी होती है। मतलब जो भी, जैसे एक सीड को कई चीज़ें चाहिए होती हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, कैसी सॉइल है, कैसा उसका एनवायरनमेंट है, कैसा टेम्परेचर है, हर चीज़ जो उसकी अनुकूलता से होगी तभी फिर वो ग्रो कर पाएगी। ठीक है, एंड इट विल टेक इट्स टाइम, इट विल टेक इट्स टाइम। अपना क्लाइमेट लेकर, अपना समय लेकर, इट विल टेक इट्स टाइम एंड इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि नेचुरली उसको वो एनवायरनमेंट मिलेगा और वो ब्यूटीफुल तरीके से उभर कर आएगा। इसी तरीके से सीड ऑफ द हर्ट है, यानी हमारा दिल, यानी हमारा लव जो हमारे अंदर एक दूसरे के लिए जैसे जैसे समय बीतता है वो बढ़ता है, वो प्यार बढ़ता है, वो अफेक्शन बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। कई बारी इनिशियल स्टेजेस पे हम नहीं पहचान पाते हमारा पार्टनर हमसे एक्चुअली में क्या चाह रहा है, बिकॉज वी आर सो मच प्रोन टू दैट फिल्मी काइंड ऑफ थिंग के एक पार्टनर की एक छवि है। ठीक है, उस छवि को उस पर्सन ने पूरी तरीके से निभाना है कि दिस इज़ द फॉरएवर पार्टनर और इसी को सब कुछ करना है हमारे लिए। ठीक है, बट रियलिटी बिल्कुल अलग है। रियलिटी में यू आर गेटिंग टू नो अनदर पर्सन, जो कि उसका एक अपना एनवायरनमेंट रहा है, उसने अपने तरीके से दुनिया को देखा है, अपने तरीके से उसने अभी तक दुनिया को जिया है। ठीक है, हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल उसी ढांचे में, उसी स्ट्रक्चर में फिट हो जाए जो वो नहीं हो पाते हैं। तो वट टेल्स यू अबाउट रियलिटी ऑफ दैट पर्सन, उसकी रियलिटी, उस पर्सन की रियलिटी आपको कैसे पता चलती है? समय के साथ। सो सीड ऑफ द हार्ट टॉक्स अबाउट गिविंग ईच अदर दैट स्पेस एंड दैट एनवायरनमेंट एंड दैट टाइमिंग के सामने वाला पर्सन आपके साथ वो जेल कर सके और वो रिलेशनशिप जो है फ्लरिश कर सके। सो समवेयर आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें इस वक्त एक स्पेस, एक सेटबैक लेने की ज़रूरत है कि आप देख सकेंगे भाई कैसे ये चीज़ें आगे फ्लरिश करेंगी विद टाइम। ठीक है, आप उन्हें पहले नहीं देख सकते, आप उन्हें पहले नहीं जान सकते। कुछ चीज़ें अननोन जोन में होती हैं और वो अननोन जोन से अपने आप ही नेचुरली बाहर आती हैं। ओके, देन वी हैव थिंकिंग मैन। ओके, यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो में भी बहुत ज़्यादा, वो भी विचारों में हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को
हर डायमेंशन से चेकआउट कर रहे हैं कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं या आपकी क्या पर्सनैलिटी है, कैसे वो आपके साथ फर्दर एक बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं. एंड स्पेशली विद द मैस्कुलिन एनर्जी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज दे आर नॉट एक्सप्रेसिव. सो इफ़ यू आर फेमिनिन एनर्जी यू शुड बी चेकिंग आउट द गैप बिटवीन द लाइन्स. जो भी वो कह रहे हैं उनके जो लाइन्स के बीच में जो मीनिंग है एक्चुअली वो समवट कभी कभार डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, कभी कभार कोई पर्सन कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कम्युनिकेशन गैप मिटाने के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं मे बी कैसे ये एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटर, या कैसे आपको कंफर्टेबल कर सकते हैं कि आप उनके साथ आगे जेल अप कर सकें, आगे बढ़ सकें. ओके, लेट्स सी what you can expect in future. Okay, first card we have is time to breathe out. Okay, take time to breathe out. First of all you need to get out of the situation, और आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को देखना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को वो पीस दीजिए, वो कामनेस दीजिए कि एवरीथिंग वट एवर इट इज़, उसको जैसी वो सिचुएशन है उसको वैसे ही फिलहाल समय पर छोड़कर जस्ट टेक अ टाइम टू ब्रीद आउट. अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी चीज़ों में ध्यान दीजिए, अपने ग्रूमिंग कीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए. बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिन पे आप ध्यान दे सकते हैं सो दैट योर एनर्जी दैट यू आर स्टैग्नेटिंग हेयर इन योर लव लाइफ, जो आपने यहाँ पर एनर्जी इतनी ज़्यादा रोक रखी है, दे रखी है, उसको वो एक स्पेस मिल सके कि जैसे ही आप अपनी एनर्जी और चीज़ों में लगाएं तो वहाँ पर कुछ वॉइड क्रिएट हो, और वो वॉइड आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं फील होगा विच विल मेक देम कम टूवर्ड्स यू. Okay, then we have a new start is coming. Okay, so this card promises you, ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं प्रॉमिस कर रहा है कि कोई न्यू स्टार्ट आपके लिए है. ठीक है, नई तरीके से चीज़ें आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में शुरू होंगी. ओके, फ्रॉम अ डिफरेंट व्यू पॉइंट, एक डिफरेंट तरीके से. मे बी आप जब अपने पार्टनर से मिले तो दे आर कम्प्लीटली चेंज और यू आर कम्प्लीटली चेंज, और समथिंग देयर इज़ कि जो चेंज हो चुका है, और कुछ नए तरीके से आप लोगों की एक सांठगांठ बैठ रही है. हो सकता है ये पर्सपेक्टिव का चेंज हो सकता है ये सिचुएशन का चेंज हो. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, नज़रिया भी बदल सकता है, नज़ारे भी बदल सकते हैं. ठीक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ न्यू स्टार्ट इन योर journey in upcoming time. Okay, then we have a special card over here which I have drawn from I Ching Oracle of Love. Okay, this is telling me कि यहाँ पे intimacy, physical intimacy is also important in your love life. It will bring changes. Okay, touching one another, when we touch one another, sometimes किसी पर्सन की लव लैंग्वेज होता है फिजिकल टच. ओके, तब तक वो पर्सन आपको नहीं समझ पाता. मे बी जैसे मोस्टली गर्ल्स की लैंग्वेज रहती है अफम, मेरे कानों में डालो कि भाई मुझसे आप प्यार करते हो, टेल मी दैट यू लव मी. ओके, कहीं ना कहीं आप वो सुनना चाहते हैं. ठीक है, बट कुछ लोगों की लैंग्वेज होती है गिफ्ट्स, कुछ लोगों की लैंग्वेज होती है फिजिकल टच. तो मे बी योर पर्सन हैज़ अ लव लैंग्वेज ऑफ फिजिकल टच, जिसकी वजह से मे बी आपकी लव लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं. या फिर दिस कैन अगेन relating to amethyst, this can provide you healing, especially if you are in a soulmate or twin flame connection. This bond of yours, ये जो bond आप create करते हैं, sexual intimacy, physical intimacy, this can provide very much healing to you. Okay, so this can be a major thing in your connection because this is a card that come up and I wanted to deliver the message as it is. Okay, so I just draw it and deliver that message because this is a major part of love life. This is a major part of love life and you need to talk about it somehow with your partner to release those insecurities, bodily insecurities you have with one another. Okay, then we have Page of Wands, which is again showing wands energy, fire energy and passion towards one another, physical passion. Okay, this needs to be explored in this connection. And we have Wheel of Fortune, which is telling me this is destined, this is somehow destined. Maybe ये चीज़ें आप लोगों के बीच में होनी तय हैं.
मे बी ये आपको एक ब्रॉडर व्यू दिखाएंगी लव लाइफ में, एक ब्रॉडर व्यू या एक ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर पार्टनर. ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो डेस्टिनी. ओके, डिवाइन टाइमिंग माइट बी इन्वॉल्व, कि ये सब समय जब आएगा तब आप लोगों और क्लोजर एक दूसरे के आ सकते हैं. अगेन सीड ऑफ हर्ट में भी हमने टाइमिंग की ही बात की थी. तो दिस timing, when this thing happen, when this intimacy happens, maybe that will bring you much and much closer. Okay, then we have sun. Okay, sun card again talks about happiness, joy. ठीक है, एक दूसरे के साथ खुश होना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक हैप्पी रिलेशनशिप में फाइनली मूव कर जाना. ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. एंड इफ आई टॉक अबाउट टाइमिंग, ओके, इफ आई टॉक अबाउट टाइमिंग, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, सो आई मस्ट से इट विल टेक अ ईयर. ओके, किसी किसी के लिए 1 साल तक हो सकता है कि ये पूरी सिचुएशन बहुत ही सुंदर तरीके से अनफोल्ड हो. तो यू शुड बी वेरी पेशेंट. अगेन सीड ऑफ द हार्ट, आपको बहुत बहुत पेशेंट रहना होगा इस कनेक्शन के लिए. एंड जस्ट सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड. इफ इट इज़ मेंट टू बी, इट विल बी गाइज. इट्स गोइंग नो वेयर. ओके, एंड योर पार्टनर टू इज थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स. ओके, यहाँ पे देन वी हैव सेल्फ एस्टीम. ओके, सेल्फ एस्टीम अगेन टॉक्स अबाउट कि आप कैसा फील कर रहे हैं किसी की प्रेजेंस में. यू आर फीलिंग अपलिफ्टेड और यू आर फीलिंग लाइक कि आपको नीचा दिखाया जा रहा है, नीचा लग रहा है. अपने बारे में आपकी कोई इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं. ठीक है, कुछ आपके इस तरह के एस्पेक्ट हो सकते हैं जिन पे आपको वर्क करने के लिए लाइक ए पर्सन में भी मजबूर कर रहे हैं. ठीक है, आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स. ओके, आपकी सेल्फ एस्टीम से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं ये चीज़ें. ओके, कि आप में भी ठुकराया हुआ या रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं, मे बी ऐसी सिचुएशन ना हो, या आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं और ये आपकी सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं जो आपको सही करने हैं. ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं, बिकॉज ये हीलिंग जो है ये पर्सनल होती है, बहुत पर्सनल होती है. ये आप खुद ही करेंगे, ये आपके पर्सन आपके लिए नहीं कर सकते. ठीक है, yes you can help each other beyond words. Yes, beyond words you can help each other, but still it is your own responsibility to heal yourself. Okay, and magic is when you heal yourself, your partner automatically heals, because वो भी आपसे energetically connected है. अगर आप uplift कर रहे हैं अपने आप को, आप बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में आगे, तो योर पार्टनर इज मेंट टू सपोर्ट यू, योर पार्टनर इज मेंट टू मैच दैट एनर्जी. ओके, तो वो अपने आप ही अपनी उनको बूस्ट मिलेगा जब आप अपने आप को लिफ्ट अप करेंगे. एंड लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम डिवाइन which is guidance. When you make divine intelligence your foundation, you finally have a fixed star to follow. Okay, आपकी लाइफ में गाइडेंस, जो सबसे अच्छी गाइडेंस आपको मिलती है वो कहाँ से मिलती है? आपको आपके अंदर जो डिवाइन गाइडेंस है वो आपको बताती है कि आपको कहाँ जाना है. ठीक है, समटाइम्स थिंग्स लुक स्केरी, कई बारी चीज़ें थोड़ी सी डरावनी लगती हैं, कई बारी चीज़ें हमें पता नहीं होता कैसे टर्न आउट होंगी, कई बारी चीज़ें लाइक एक डिफरेंट ही पर्सपेक्टिव में होते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ें अभी पता नहीं हैं. बट जैसे जैसे हम अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करना शुरू करते हैं, वी हैव वन फिक्स्ड स्टार टू फॉलो. आपको और कहीं से वो गाइडेंस नहीं चाहिए, आपको और लोगों से एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं चाहिए, आपको और लोगों से नहीं पूछना. आपकी खुद की इनर गाइडेंस ही आपको वो फॉरवर्ड मूवमेंट दे देती है कि अब आपको ये करना चाहिए, और तब उस आवाज़ की सुन लेना ही सब कुछ होता है. ठीक है, कई लोग अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं और पूरी ज़िंदगी अपने आप को एक सैबोटाज करते रहते हैं. बट अगर आपको वो आवाज़ सुनना आता है तो यू ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड स्टार टू फॉलो दैट लीड्स यू होम, दैट इज़ योर ओन सेल्फ. ठीक है, आप खुद ही अपना वो होम है जहाँ से आप सारे आंसर, सारा कंफर्ट, सारा सपोर्ट सीख करते हैं. ठीक है, एंड व्हेन यू फॉलो दैट स्टार, बाकी सब चीज़ें अपने आप ही हील हो जाती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपके आने वाले समय में मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हीलिंग है.
ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। आपके पार्टनर भी में भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, थिंकिंग मैन tells me about that, and you can expect a new change। सबसे बड़ी बात, आप एक नया चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, and that may be taking long time, a time of a year, but it will come good and it will be coming blossoming। ओके, जब भी ये चीज़ें आप लोगों के बीच में होंगी, आप लोग एक साथ दोबारा से आएंगे, रिकन्सिलेशन होगा, इट विल बी वेरी वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी वेरी fulfilling। Okay, so this is the reading for you guys. I hope you liked it. Please hit the like button and join the tribe. Okay, see you in some next readings. Till then, take care, love and light. Hi pile 2, जिन्होंने ब्यूटीफुल क्रिस्टल को चूज़ किया है, विच इज़ टाइगर्स आई। ओके, क्रिस्टल नहीं, क्रिस्टल कार्ड को। ओके, आप कहेंगे क्रिस्टल बोल रही है इसको। ओके, टाइगर्स आई। ओके, टाइगर्स आई जो क्रिस्टल होता है, दैट इज़ वेरी पावरफुल क्रिस्टल। ये आपकी हिडन कैपेबिलिटीज़ को, हिडन पावर्स को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट कर देता है। मतलब आपको इसे धारण करने के बाद आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे। यू विल फील मोर करेजियस, यू विल फील मोर एंथुसियास्टिक, पावरफुल। ओके, अगेन ये आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को, आपकी लव लाइफ में बोलें तो आपके लव लाइफ में आपके पैशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। ओके, बट यू शुड ओनली ये सुनकर सिर्फ आप इसको लेने या पहनने के लिए मत चले जाइएगा, बिकॉज ये कई साइंस को सूट नहीं करता। ओके, तो ये प्लीज़ आप ऐसा इस चीज़ के लिए नहीं बता रही हूँ कि लाइक आप बिल्कुल बस सुनते ही इसको लेने की सोच लें, ठीक है। इट इज़ फेवरेबल टू सम एंड नॉट फेवरेबल टू सम। ओके, बट ये लव लाइफ में पैशन को एग्जैगरेट करता है। ओके, दिस इज़ अ वेरी पैशनेट एंड वेरी पावरफुल। ये आपके सोलर प्लेक्सस को हील करता है। ओके, ऑल्सो पॉइंट आई मिस्ड। ओके, लेट्स सी आपके फर्दर कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी रिलेशनशिप के बारे में, क्या मेजर चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी हैव रिंग्स ऑफ टाइम। ओके, आई फील यहाँ पे आपकी जो रिलेशनशिप है, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट म्यूचुअल, ठीक है। यहाँ पे म्यूचुअल कनेक्शन है, म्यूचुअल पैशन है अगेन, बट यहाँ पर अभी वो टाइमिंग नहीं आया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 44 नंबर विच इज़ ऑल्सो एंजल नंबर। ये अभी एंजल्स का सपोर्ट आपको नहीं है। ओके, रिंग्स ऑफ टाइम ऑल्सो टॉक्स अबाउट, जैसे एक आपने देखा है कभी चीज़ें सही नहीं हो रही होती बिकॉज उनका समय नहीं होता और एकदम से चीज़ें सही हो जाती हैं। कई बारी ट्रैफिक लाइट में अगर आपको रुकना पड़ रहा है, रेड लाइट है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ग्रीन लाइट है तो आप आगे बढ़ सकते, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ओके, सम टाइम्स टाइमिंग्स आर सच, कुछ चीज़ें रैपो में नहीं होती, कुछ चीज़ें इस तरीके से लाइक स्कैनेरियोज होते हैं, मे बी फैमिली के, मे बी आपका भी करियर सेट नहीं है या दिस एंड दैट, सेवरल थिंग्स आर देयर। वो चीज़ें सही नहीं होती तो और चीज़ें भी आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करती हैं और आपको कहीं ना कहीं वो टाइमिंग का झोल पड़ जाता है, जहाँ पे आपको वेट करना है, सिर्फ वेट करना है। और ये एक्चुअली एक टेस्ट है आपकी पेशेंस का, आपकी कंसिस्टेंसी का, और डेवलपिंग अनकंडीशनल लव ऑल्सो। के एक पर्सन आपके लिए में भी अभी अवेलेबल भी नहीं है, फिर भी आप उनसे प्यार कर रहे हैं, ठीक है। उनका इतना सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, फिर भी आप उनसे प्यार कर रहे हैं। तो दिस इज़ लाइक दिस टाइमिंग, दिस सेपरेशन काइंड ऑफ थिंग हेल्प्स यू इन डेवलपिंग अनकंडीशनल लव। लव से अनकंडीशनल लव का जो एक सफ़र होता है वो आपको पता चलता है व्हेन रिंग्स ऑफ टाइम टेक प्लेस। ओके, देन वी हैव फॉर योर पार्टनर्स एनर्जी, वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर, और यू कैन से जनरली वी हैव मैजिशियन इन द मिरर। आपके पर्सन चाहते हैं चीज़ें क्रिएट हों आपके साथ और कहीं ना कहीं आप दोनों ही लाइक अपना बेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सो दैट यू पीपल कैन कम क्लोजर आफ्टर दोज गैप्स। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में सही नहीं है, जो भी चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में सही नहीं है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सही करने में लगे हुए हैं। यू आर परफॉर्मिंग एज मैजिशियंस ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपनी लाइफ में मे बी करियर, मे बी और चीज़ें, ठीक है, कोई कार्मिक सिचुएशन
इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, सो दैट यू कैन कम टुगेदर एंड यू गाइज आर मिररिंग ईच अदर. ओके, सो दिस कैन बी अ स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन लाइक सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स. ओके, यहाँ पर एक गैप ज़रूर है आप लोगों के बीच में, बट आप दोनों ही उन गैप को वैनिश करने की कोशिश कर रहे हैं. मे बी आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपोजिट हैं. ओके, दैट्स वाई कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि आप दोनों ही बहुत पावरफुल हैं इन योर ओन वे. आपका कोर बहुत स्ट्रांग है अपने आप को लेके. लाइक आपका कोर वैल्यूज़ लाइक आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ माई वे, नॉट माई वे एंड हाई वे, बट आप कहीं ना कहीं एक सोसाइटी से या फिर जनरली कि आप हमेशा रेबेलियस ही रहे हैं, आप हमेशा गो गेटर ही रहे हैं. आप चीज़ों को जैसे आप चाहते हैं वैसा ही करना चाहते हैं कहीं ना कहीं. मतलब आप कम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते. तो आप दोनों ही इस तरह के पर्सन हो सकते हैं. इसीलिए मे बी आप अपनी अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट बनाने में लगे हुए हैं. एंड दैट इज़ वाई सेपरेशन इज़ देयर. कि एक जब समय आएगा तब आप मे बी अकेले नहीं रहेंगे, तब आप एक दूसरे के साथ होंगे. ओके, let's see what else is coming. Okay, we have meditate and contemplate and luck is on your side. Okay, these two cards are telling me कि अभी फिलहाल आपके लिए समय है कि आप चीज़ों को सोचें, विचारें. ठीक है, एक समय लें अपने आप को अंडरस्टैंड करने का. एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, जब आप अपने आप को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाते हैं, सामने वाले पर्सन से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इतना ज़्यादा कि वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, आप अपना ही एक जोन, अपना ही एक इनर सेंचुरी बना लेते हैं विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनीथिंग आउटसाइड, जो बाहर की लाइफ से इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होती है. एंड विच इज़ योर हीलिंग एंड विच हील्स योर पार्टनर एज वेल, जो आपके पार्टनर को भी हील करती है. क्योंकि आप अगर खुद हील्ड है तो आप अपने पार्टनर को भी हील करें, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच फ्रॉम योर पार्टनर. एंड वी हैव लक इज़ ऑन योर साइड. ओके, कुछ चीज़ें हैं जो अभी आप अपने लिए कर रहे हैं. मे बी आपके करियर में कुछ बूस्ट होना है, या कुछ चीज़ें आप अपने लिए आप कोई हाउस बनाना चाहते हैं, अपने लिए आप अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीदना चाहते हैं, कुछ भी. ठीक है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी कोई कार्मिक सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं. जो भी आप कर रहे हैं उसमें लक आपके साथ है. तो अभी में भी एक समय है कि आप उन चीज़ों को निपटा लें. आप दोनों के लिए में भी वो समय है कि आप उन चीज़ों को you bring them into place और फिर आप एक दूसरे के साथ आ सकें इमोशनली. ओके, then we have Tomb of Love. Okay, from I Ching Oracle of Love. Tomb of Love talks about bringing your partner home. Okay, एक दूसरे के साथ मिलकर घर बनाना, एक दूसरे के साथ मिलकर समय व्यतीत करना. मतलब एक दूसरे को वो कंफर्ट जोन के अंदर ले आना, जहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि आपका पार्टनर क्या चाह रहा है, आप क्या चाह रहे हैं. आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, यू आर फीलिंग लाइक होम विद ईच अदर. ओके, सो दिस फीलिंग्स फॉर यू माइट बी कमिंग वेरी सून. ओके, ये भी हम देखेंगे अभी टैरो से कि कब ये चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं. सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस मेजर चेंज इन योर लाइफ, इन योर लव लाइफ, दैट योर पार्टनर रियली wants to feel home like you and wants you to feel home like them with them. Okay, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए वो फीलिंग का काम कर रहे हैं, फीलिंग ऑफ बीइंग सपोर्टेड, फीलिंग ऑफ बीइंग अंडरस्टूड. ओके, बाय ईच अदर. तो कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत अच्छे बॉन्ड में आने वाले हैं आफ्टर दिस रिंग्स ऑफ टाइम. थोड़ा सा समय में भी लग रहा है, बट दिस इज कमिंग फॉर श्योर. ओके, then from tarot we have Hanged Man. Okay, which is again changing perspective. Okay, चीज़ों के बारे में अपने perspective को थोड़ा सा change करना. Sometimes we are stuck in other things. Okay, sometimes our partner is stuck in other things. तब हमको क्या करना है, तब हमें वो अनकम्फर्टेबल पोजीशन में भी अपना पर्सपेक्टिव को अगर आप कंटिन्यू रख पाते हैं कि दैट यू लव दैट पर्सन, दैट इज़ व्हाट ट्रू लव इज़. एज आई सेड कि अनकंडीशनल लव आपका डेवलप होता है सेपरेशन पीरियड के दौरान ही. ठीक है, तो हैंग्ड मैन अगेन टेल्स अबाउट कि आप में भी थोड़ा सा परेशान हैं अपनी लव लाइफ को लेके. में भी आप स्टक हैं, आपके पार्टनर स्टक हैं, बट दिस इज़ फॉर चेंज इन पर्सपेक्टिव कि आप नज़रिया बदलें तो आपको समझ में आएगा वाई दिस ऑल इज़ हैपनिंग. ओके,
ये 7 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ शोइंग मी अगेन स्ट्रगल। इस हैंगमैन पोजीशन की वजह से, या जो आप अपनी लाइफ में और चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, अपनी और एबिलिटीज़ को और टैलेंट्स को फ्लरिश करने में लगे हुए हैं, दैट माइट बी साउंडिंग स्ट्रगलिंग फॉर योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ के लिए में भी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड है, बट दिस विल वैनिश बिकॉज हियर वी हैव एस ऑफ कप्स विच इज़ शोइंग मी कि इट इज़ ब्रिंगिंग प्रॉमिस ऑफ लव फॉर यू। ओके, मुझे यहाँ पर आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा है बदलते हुए, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी भी नहीं। लाइक आप एस ऑफ कप्स डिनोट्स 1 ईयर, बट आई डोंट फील लाइक मतलब 1 साल। यहाँ पर मुझे एक साल जैसा समय नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 साल से पहले ही आपकी सिचुएशन बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, बिकॉज मे बी दिस इज़ अ ईयर, दिस 1 ईयर इज़ अबाउट योर करियर फ्लोरिशिंग, अबाउट यू गेटिंग रिड ऑफ योर कार्मिक पर्सन और कार्मिक सिचुएशन। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो बिल्कुल लाइन अप हो जाएंगी, फिर यू कैन गेट टुगेदर विद दिस पर्सन यू आर एडमायरिंग। ओके, एंड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन हो ये, और अगेन आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए आपको इस टाइम के दौरान यू नीड टू मेडिटेट। यस, यू नीड टू असेंड योर सेल्फ। आपको अपने आप को जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उनसे, जो सोच सर्व नहीं कर रही है, अगेन पर्सपेक्टिव, उससे कहीं ना कहीं बहुत दूर लेके जाना है। यू नीड टू डिटैच फ्रॉम योर माइंड, अपने माइंड की, अपनी ईगो की जो भी स्मॉलर सेल्फ की जो भी टॉक्स रहती हैं, जो आपको बताता रहता है आपका ईगो सेल्फ, आपकी ईगो, आपका माइंड कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो यू नीड टू रिलीज ऑल दैट रेसिस्टेंस। ओके, तब आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं विद इन 1 ईयर और अर्लियर देन दैट, बिकॉज आई फील 7 months to 12 months major changes will be happening in your life. Okay, then we have health. I will honor the physical vessel that enshrines my soul. Okay, again as I said अबाउट मेडिटेशन, आपको मे भी अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा हीलिंग करनी है, ठीक है, रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, रिलेटेड टू योर फिजिकल हेल्थ, रिलेटेड टू योर ओवरऑल माइंड बॉडी एंड सोल कॉम्बिनेशन। ओके, आपको अपनी हो सकता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करनी हो, या आपको डायरेक्टेड हो ऑलरेडी इस तरफ कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी टू एलिवेट योर एनर्जी एंड ब्रिंग दिस कनेक्शन इन अलाइनमेंट। आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपको ये कनेक्शन में प्रॉपरली आने के लिए आपको अपनी एनर्जी को एलिवेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। आप क्या खा रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, कैसा आपका एनवायरनमेंट है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं भी, ये सब चीज़ें भी निर्धारित करेंगी कि आपका यूनियन आपके पर्सन के साथ कितनी जल्दी होता है। ओके, एंड हेयर ऑल्सो आई एम गेटिंग एस ऑफ कप्स, माइट बी अ न्यू पर्सन फॉर सम ऑफ यू ऑल्सो, ठीक है। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जिनको आप अपना सोलमेट या अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हैं, बट रियल डील इज येट टू कम। Yes, this might also be the scene for some of you. And then we have allowing, radical acceptance, say yes to reality in any given moment, so what's needed can come next. Okay, be in allowing mode when you are ready, कि आप डिवाइन पर सरेंडर कर देते हैं कि bring what you want to bring to me, फीलिंग कि वो जो भी चीज़ आपके लिए लेके आएंगे वो बेस्ट ही होगी। ओके, दैट काइंड ऑफ फेथ इज़ रिक्वायर्ड टू फील दैट अलाउइंग, ठीक है, वो चीज़ें को अलाउ करने के लिए। एंड एक्सेप्टेंस, जो भी सिचुएशन अभी है उसके लिए एक्सेप्टेंस भी, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं तो आप चीज़ों को और ख़राब ही करेंगे। सो एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर एंड लेट डिवाइन स्टेप इन। ओके, डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, तभी वो मैजिकल चीज़ें जो वो कर सकते हैं वो करेंगे, जब आप उस सिचुएशन को लेट गो कर देंगे और अलाउ करेंगे कि वट एवर इज next in my path will unfold itself. Okay guys, this was a reading for you. I hope you enjoyed it. Okay, do hit the like button, subscribe the channel, be a part of the tribe, and see you in the next reading. Till then, take care, love and light. Hi pile 3, for those who chose rhodochrosite.
ओके, दिस इज़ अ क्रिस्टल ऑफ हीलिंग। ओके, दिस रिलीजेस, ये क्रिस्टल हेल्प करता है आपको आपके पेंट अप इमोशनल एनर्जी, जो भी इमोशंस आपने पर्ज आउट नहीं किए हैं, ओके, समहाउ आप उनमें डिनायल में हैं कि नहीं, आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, ओके, बट कहीं ना कहीं आप अंदर से थोड़ा सा डिप्रेस्ड हैं या टूटे हुए इन द सेंस लाइक इमोशनली, ओके। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो इमोशनल एनर्जी है जो रिलीज़ नहीं हुई है, उसको रिलीज़ करने में ये क्रिस्टल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, दिस क्रिस्टल ऑल्सो आपको कोई आपके साथ इमोशनल अब्यूज़ या ट्रॉमा हुआ है, उसको रिलीज़ करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपको कोई सेक्सुअल इंटीमेसी से रिलेटेड फियर है तो उसको रिलीज़ करने के लिए भी ये क्रिस्टल बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बट स्टिल कंसीडर योर टैरो रीडर, कंसीडर योर एस्ट्रोलॉजर बिफोर गोइंग फॉर एनी क्रिस्टल। कोई भी क्रिस्टल धारण करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें, फिर ही करें। बट आई एम टेलिंग यू व्हाट दिस क्रिस्टल डज। ओके, अगेन in context to this reading, I selected this crystal eventually, like I was shuffling for the cards and this crystal come up. तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके लिए ज़रूरी होगा। मे बी उन फियर्स और इन इल्यूजन्स को जो आपको इंटीमेसी में प्रॉब्लम हो रही है, मे बी इमोशनल और फिजिकल, तो कहीं ना कहीं आपको वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट अदर कार्ड्स से। वी हैव हर ग्रेस। ओके, हर ग्रेस, यहाँ पे हर कौन है, मतलब किसी महिला की बात हो रही है। यहाँ पे हर कौन है, आप पुरुष भी हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, बट इट इज़ टॉकिंग अबाउट योर इमोशनल एनर्जी, योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। जो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी है उसकी बात हो रही है कि शी वांट्स टू एक्सप्लोड। ओके, ये एनर्जी जो है एक्सप्लोड करना चाह रही है, ये एनर्जी आगे बढ़ना चाह रही है। मे बी आप इस रिजेंटमेंट की वजह से, किसी पास्ट की परेशानी की वजह से आप जो है अपनी इमोशनल एनर्जी को सुन नहीं पा रहे हैं। आप मे भी हर चीज़ में अपना लॉजिक लगा रहे हैं, लॉजिकली चीज़ों को सोच रहे हैं, कर रहे हैं, जिसकी वजह से मे बी मतलब जो आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो अपने आप को दिखा नहीं पा रही है जिस तरीके से उसको दिखाना चाहिए। जितना प्यार आप दे सकते हैं किसी को वो आप नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ट्रॉमा में हैं, आप कोई परेशानी में हैं, आप किसी रिजेंटमेंट सैडनेस में हैं। इसीलिए शी इज़ नॉट एबल टू शो हर ग्रेस, शी इज़ नॉट एबल टू फ्लो। ओके, यू सी दिस ब्यूटीफुल कार्ड। आप इसमें देख सकते हैं लाइक ये फेमिनिन एनर्जी को इतना सुंदर तरीके से डिपिक्ट कर रखा है। दिस कलर्स आर यूज सच वे कि ब्लू कलर इज़ अबाउट हीलिंग, और ये फ्लो कर रहा है बिकॉज फेमिनिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट इमोशनल फ्लो। आपके इमोशंस आपकी फेमिनिन एनर्जी हैं, तो वो फ्लो नहीं कर पा रहे हैं समहाउ। दिस इज़ अफेक्टिंग योर love life, or maybe this is your partner's energy. So again in love situations आपको डिवाइन फेमिनिन की सुननी है, अपने अंदर की इमोशनल एनर्जी की सुननी है, ना कि अपने डिवाइन मैस्कुलिन की। लॉजिक इज इम्पॉर्टेंट बट समटाइम्स यू नीड टू लेट हर फ्लरिश, लेट हर ग्रो, लेट हर शो हर ग्रेस। ओके, आपका जेंडर कोई भी हो सकता है, हमारे अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज दोनों हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपनी फेमिनिन एनर्जी को अपने आप को एक्सप्रेस करने से। अदर कार्ड वी हैव इज गार्डन एंड द गेट। ओके, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट कि यहाँ पे आपको पता है आपको किस रास्ते जाना है, ठीक है, यू नो इट। मे बी योर पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू कि आप अपनी हीलिंग करें और आप उस गेट को खोलकर बाहर गार्डन में आ जाएं, या जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपका हिडन सेल्फ है, जो आप अपने आप से छुपा रहे हैं, वो लव, वो वो इमोशनल टेंडेंसी जो आप फ्रीली किसी को लव करते हैं, फ्रीली किसी को लव देते हैं, वो आप कहीं ना कहीं उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फील कर पा रहे हैं और वो आपसे में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप
गेट को खोलकर और अपने आप को आज़ाद कर लेंगे इस रिजेंटमेंट से जो में भी आप जी रहे हैं। और ये आपके पर्सन की अगेन एनर्जी हो सकती है, विच इज़ लाइक कि आपके पर्सन भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को ओपन अप होने से। मे बी टू मच मैस्कुलिन है, मे बी टू मच लॉजिकल है, जो कि चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए, जिस तरीके से चीज़ों को फील करना चाहिए। ओके, देन वी हैव एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। आपकी लव लाइफ में किसी न किसी टफ साइकिल का एंड होने वाला है। ओके, अगेन ये आपकी खुद की रिजेंटमेंट हो सकती है, खुद की जो भी आपने एक इनसिक्योरिटी के बॉन्ड अपने अंदर क्रिएट कर रखे हैं, अपने पार्टनर के साथ क्रिएट कर रखे हैं, वो एंड होने वाले हैं। सो स्पिरिट इज सेइंग के इट्स टाइम टू ड्रॉप द शील्ड्स। ओके, अगर आपने अपने आसपास कुछ ऐसे बाउंड्रीज नहीं, बैरियर्स ही बना लिए हैं कि जिसमें कोई एंटर ही नहीं हो सकता, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट समवन टू कम क्लोजर टू यू। अगर लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, वो हील्ड है, वो आपके ट्रॉमा को नहीं समझेंगे। ठीक है, कोई भी पर्सन नहीं समझ सकता, बिकॉज हीलिंग इज़ वेरी पर्सनल। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने आप को हील करें, अपने आप को आज़ाद करें इस ट्रॉमा से, अपनी इमोशनल एनर्जी को आज़ाद करें और एक टफ साइकिल को आप एंड करें, जिससे कि आपकी लव लाइफ में और बेटर चेंजेस आ सकें। एंड दिस कैन ऑल्सो बी योर पर्सन, एंड दिस पर्सन इज़ रिलीजिंग दोज patterns of insecurities. Okay, then we have nothing is yet set in stone. कुछ भी आपकी लव लाइफ में अभी फिक्सेटेड नहीं है। आपकी लव लाइफ में आप बहुत से चेंजेस अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप ही हो गया है, ऐसा नहीं है कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है तो कभी स्टार्ट नहीं होगा। ओके, यहाँ पे कुछ भी सेट इन स्टोन नहीं है, चीज़ें बदलेंगी फॉर श्योर, जैसी अभी हैं उससे बेहतर होंगी। सो यू कैन बी एक्सपेक्टिंग, बट इट विल हैपन ओनली जब आपकी ये टफ साइकिल इनसिक्योरिटीज की खत्म होगी। ओके, देन वी हैव कोहेजन। अगेन इट टॉक्स अबाउट एक दूसरे को ना समझना या एक दूसरे के साथ क्लैश करना। ठीक है, मे बी आपके पर्सन की कुछ इनसिक्योरिटीज़ हों जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हों जो आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं। इट इज़ बिकॉज यू पीपल आर नॉट हील्ड येट। एंड हाउ यू कैन हील, लेट हर फ्लरिश। ठीक है, हर अगेन लेट योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, योर इमोशनल एनर्जी को बर्स्ट करने दीजिए। ठीक है, इट्स नॉट द टाइम टू ब्रिंग लॉजिक इन। इस टाइम में आप लॉजिक को ना लेकर आएँ, अपने इमोशंस को फील करें, उनको पर्ज आउट करें। अगर आपको कहीं ना कहीं इमोशंस को पर्ज आउट करने का दिल कर रहा है, रोने का दिल कर रहा है, एक्सप्रेस करने का दिल कर रहा है, अपने आप से वो बातें कीजिए जो आप अपने आप से भी करने से डरते हैं। ठीक है, तो कीजिए वो बातें और अपने आप को हील कीजिए उन ट्रॉमास को। वो जो पास्ट में हो गया वो हो गया। कि डोंट प्रोजेक्ट योर इनसिक्योरिटीज़ ऑन सामने वाला पर्सन। ठीक है, अपने इनसिक्योरिटीज़ को इस पर्सन पे इम्पोज मत कीजिए। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर दिस पर्सन के ये भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, पास्ट की इनसिक्योरिटी को हील करके, उन इनसिक्योरिटीज़ को एंड करके ही आपकी तरफ आएंगे, तो ही आप लोगों के बीच का ये जो फ्रिक्शन है ये कम होगा। ओके, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स विच इज़ अगेन शोइंग कि आपने चाहे कितनी ही इन्वेस्टमेंट किसी कनेक्शन में की हो, कितनी ही इन्वेस्टमेंट पास्ट में की हो, इफ़ यू हैव टू लेट इट गो, लेट इट गो। 8 ऑफ कप्स इज अगेन टॉकिंग अबाउट कि आप किसी चीज़ों को लेट गो नहीं कर रहे हैं। मे बी पास्ट को लेट गो कर दिया है, किसी पर्सन को लेट गो कर दिया है, बट उससे मिले हुए पेन को, उससे मिले हुए दर्द को आपने लेट गो नहीं किया है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इमोशनल जर्नी अगेन। कि आपने चाहे किसी को 8 कप्स दिए, उसने वो 8 कप्स की कदर नहीं की, तो अगेन आपको उठना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो आपको अब आपके सामने हैं वो पर्सन आपको वो खुशी दे सकते हैं, तो वो पेन को जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे, उस लेसन को जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे कि हाँ वो पर्सन थे, वो पर्सन आपको सेल्फ लव सिखाने के लिए थे, वो पर्सन चाहे टॉक्सिक थे, जो पास्ट के पर्सन थे उनको जाने दीजिए। जो भी टॉक्सिसिटी थी, पास्ट की नेगेटिविटी थी, उसको जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे, इस साइकिल में नया कुछ बिगिन नहीं होगा। बट गुड न्यूज़ इज़ कि ये सब आपका ये जो साइकिल ऑफ पेन है ये ख़त्म हो रहा है।
ओके, फाइनली यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, आपने एक मन बना लिया है कि आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे चलेंगे, एक कामर सिचुएशन में जाएंगे, सामने वाले पर्सन पर अपनी इनसिक्योरिटीज को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, एंड फाइनली यू विल ओपन द गेट एंड यू विल एस्केप। ठीक है, आप एस्केप कर जाएंगे इन सब चीज़ों से, आप उन जगहों से अपने आप को एसोसिएट नहीं करेंगे, उन लोगों से अपने आप को एसोसिएट नहीं करेंगे, उस पेन से भी अपने आप को एसोसिएट नहीं करेंगे। कोई पेन है तो लेट इट गो। ओके, एंड इट इज़ गोइंग, इट इज़ स्लोली बट श्योरली गोइंग। ओके, आपकी सिचुएशन में आपको एक कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है 6 to 8 months में, कि आपकी सिचुएशन में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है, आपकी हीलिंग हो रही है, विच इज़ हेल्पिंग योर पार्टनर टू अंडरस्टैंड यू मोर, और आप अपने पार्टनर को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हैं और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को साइड करके आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने इमोशंस को आप ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं रादर दैन योर लॉजिक। ओके, यू आर फीलिंग थिंग्स, यू आर एक्सप्रेसिंग थिंग्स, एंड यू आर पर्जिंग आउट थिंग्स दैट आर नॉट serving you anymore. Okay, then we have trust. Okay, I accept that my inner voice will always guide me correctly. Okay, trust के सब चीज़ें सही होंगी, ट्रस्ट के जो भी आगे आएगा वो रिलायबल है, अच्छा है। आप हम क्यों अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी को ट्रस्ट करने से या डिवाइन को ट्रस्ट करने से? क्योंकि हम हर्ट नहीं होना चाहते, और यही वो वजह होती है जब हम हर्ट नहीं होना चाहते, हम उन इमोशंस को फील नहीं करते। जब आप उन इमोशंस को एक बार फिर से चेकआउट करेंगे, एक बार सोचिए उस सिचुएशन के बारे में बैठकर जो हुई थी, जिसने आपको पेन कॉज किया था, पूरी तरीके से सोचिए, पूरी तरीके से उसको पर्ज आउट कीजिए और पूरी तरीके से ट्रस्ट कीजिए कि आगे आपको खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी आपकी लव लाइफ में। ओनली देन यू विल बी एबल टू स्टेप फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ पाएंगे इस पर्सन के साथ या किसी और पर्सन के साथ। ओके, वट एवर द टाइम विल टेल। और यहाँ पे मैं आपकी सिचुएशन में 6 to 8 months में आप लोगों का रिकनेक्शन होता हुआ देख रही हूँ कि आप लोग एक दूसरे को में भी बेटर तरीके से समझ पाएंगे। एंड यस, दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ऐसा नहीं है कुछ शुरू नहीं हुआ है तो होगा नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ एंड हो गया तो वो एंड ही हो गया। मे बी थिंग्स कैन टर्न अराउंड स्टिल। Okay, and then we have right now. Stay in the present and don't get too far ahead of the flow. You will soon trust that nothing more will come than that can be handled. Okay, again right now, presence में जिए, presence में, इस moment में जो बीत गया वो भी गया, जो आने वाला है वो भी तक आया नहीं है। अभी के moment में हैप्पी रहिए। जो चीज़ें आप हैंडल नहीं कर सकते, स्पिरिट आपको वो कभी नहीं देगी। ठीक है, अगर आप हैंडल कर सकते, आपकी बाकी एरियाज ऑफ लाइफ सही हैं, आप हैप्पी हैं, आप हेल्दी हैं, तब अपने आप ही वो चीज़ें आपके लिए आ जाएंगी, क्योंकि आप रेडी हो जाएंगे। तो अगर आप रेडी ही नहीं हैं उन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए, तो वो चीज़ें आप तक नहीं आ पाएंगी। ठीक है, और कैसे आपको वर्क करना है? प्रेजेंट में रह के। पास्ट जो बीत गया उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, फ्यूचर अभी आपके हाथ में नहीं है, फ्यूचर प्रेजेंट पे बेस्ड है। तो प्रेजेंट को निखारिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपने हायर विजडम को सुनिए, अपने आप को हील कीजिए। कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन कीजिए, कुछ सोचिए कि आपने जो भी चीज़ें हुई उसमें आपने क्या सीखा। एक पॉजिटिव मीनिंग आप अपने पास्ट को असाइन कीजिए कि जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, इससे वर्स भी हो सकता था। पॉजिटिव मीनिंग असाइन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को दूर कीजिए, एंड देन यू विल सी मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग। ओके, मैजिक कब शुरू होगा? जब आप प्रेजेंट में उन चीज़ों पे काम करना शुरू कर देंगे। ओके, so this was a reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, join the tribe. Okay, see you in the next reading. Till then, take care, love and light.